आज मैं एक ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में बताने जा रही हूँ जिन्हें वंडर वुमन के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की। भारत की महान बेटी कल्पना चावला करनाल, हरियाणा, भारत में जन्मी थी। उनका जन्म 17 मार्च 1962 में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री बनारसी लाल चावला और माता का नाम संज्योति देवी था। कल्पना की प्रारंभिक पढ़ाई टैगोर बाल निकेतन में हुई। कल्पना जब 8वीं कक्षा में पहुंची तो उन्होंने इंजीनियर बनने की इच्छा जताई। उनकी मां ने भी अपनी बेटी की भावनाओं को समझते हुए उन्हें जीवन में आगे बढ़ने में मदद किया। कल्पना के पिता उन्हें डॉक्टर या शिक्षिका बनाना चाहते थे, किंतु कल्पना बचपन से ही अंतरिक्ष में घूमने की चाह रखती थी। कल्पना ना तो काम करने में आलसी थी और ना ही असफलताओं में घबराने वाली थी। उनकी उड़ान में दिलचस्पी जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा से प्रेरित थी, जो एक अग्रणी भारतीय विमान चालक और उद्योगपति थे। कल्पना चावला ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा टैगोर पब्लिक स्कूल करनाल से किया। उसके बाद आगे की शिक्षा वैमानिक अभियांत्रिकी में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से करते हुए 1982 में अभियांत्रिकी स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वह 1982 में संयुक्त राज्य अमेरिका चली गई और 1984 में वैमानिक अभियांत्रिकी में विज्ञान निष्णात की उपाधि टेक्सास विश्वविद्यालय आर्लिंगटन से प्राप्त किया। कल्पना ने 1986 में दूसरी विज्ञान निष्णात की उपाधि पाई और 1988 में कोलोराडो विश्वविद्यालय बोल्डर से वैमानिक अभियांत्रिकी में विद्या वाचस्पति की उपाधि पाई। कल्पना जी को हवाई जहाज, ग्लाइडर, व्यावसायिक विमान चालक के लाइसेंस के प्रमाणित उड़ान प्रशिक्षक का दर्जा हासिल था। कल्पना चावला अंतरिक्ष यात्री बनने से पहले एक सुप्रसिद्ध नासा की वैज्ञानिक थी। 1988 के अंत में उन्होंने नासा के एम्स अनुसंधान के लिए ओवरसेट मेथड्स इंक के उपाध्यक्ष के रूप में भी काम करना शुरू किया। उन्होंने वहां VSTOL में CFD पर अनुसंधान भी किया। कल्पना जी मार्च 1995 में नासा के अंतरिक्ष यात्री कोर में शामिल हुई और 1997 में अपनी पहली उड़ान के लिए चुनी गई थी। उनका पहला अंतरिक्ष मिशन 19 नवंबर 1997 को 6 अंतरिक्ष यात्री दल के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष शटल कोलंबिया की उड़ान STS-87 से शुरू हुआ। कल्पना जी अंतरिक्ष में उड़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। अपने पहले मिशन में 1.04 करोड़ किलोमीटर का सफर तय करके 365 घंटों में पृथ्वी की 252 परिक्रमाएं की। कल्पना STS-87 के दौरान स्पार्टन उपग्रह को तैनात करने के लिए भी जिम्मेदार थी। इस खराब हुए उपग्रह को पकड़ने के लिए विंस्टन स्कॉट और तकाओ दोई को अंतरिक्ष में चलना पड़ा था। 5 महीने की जांच पड़ताल के बाद नासा ने कल्पना चावला को इस मामले में पूरी तरह दोषमुक्त पाया। STS-87 की उड़ानोपरांत गतिविधियों के पूरा होने पर कल्पना जी ने अंतरिक्ष यात्री कार्यालय में तकनीकी पदों पर काम किया। 1983 में वे एक उड़ान प्रशिक्षक और विमानन लेखक जीन पियरे हैरिसन से मिली और दोनों ने मिलकर शादी करने का फैसला किया। 1990 में एक देशीयकृत संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिक बनी। भारत के लिए चावला की आखिरी यात्रा 1991 से 1992 के नए साल की छुट्टी के दौरान थी, जब वे और उनके पति परिवार के साथ समय बिताने गए थे। वर्ष 2000 में उन्हें STS-107 में अपनी दूसरी उड़ान के कर्मचारी के तौर पर चुना गया। कुछ तकनीकी समस्याएं आने के कारणों से यह अभियान लगातार पीछे सरकता रहा था। 16 जनवरी 2003 को कल्पना जी ने अंततः कोलंबिया पर चढ़कर विनाशरत STS-107 मिशन का आरंभ किया। अंतरिक्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला की दूसरी अंतरिक्ष यात्रा ही अंतिम यात्रा साबित हुई। सभी तरह के अनुसंधान तथा विचार विमर्श के उपरांत वापसी के समय पृथ्वी के वायुमंडल में अंतरिक्ष यान के प्रवेश करते समय जिस तरह की भयंकर घटना घटी, वह अब इतिहास की बात बनकर रह गई है। नासा और विश्व के लिए यह एक दर्दनाक घटना थी। 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया अंतरिक्ष यान पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करते ही टूटकर बिखर गया। देखते ही देखते अंतरिक्ष यान और उसमें सवार 7 यात्रियों के अवशेष टेक्सास नामक शहर पर बरसने लगे और सफल कहलाया जाने वाला अभियान भीषण सत्य बनकर रह गया। ये अंतरिक्ष यात्री तो सितारों की दुनिया में विलीन हो गए, लेकिन इनके अनुसंधानों का लाभ पूरे विश्व को अवश्य मिलेगा। इस तरह कल्पना चावला के यह शब्द सत्य हो गए। मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ, मैंने अपना हर पल अंतरिक्ष के लिए ही बिताया है और इसी के लिए ही मरूंगी। कल्पना जी को उनकी याद में कांग्रेशनल अंतरिक्ष पदक, नासा अंतरिक्ष उड़ान पदक एवं नासा विशिष्ट सेवा पदक से नवाजा गया है। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।